नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के साथ। और इस समय जो कार्य चल रहा है वो सेंसस 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य चल रहा है। हमारे प्रगणक भाई जो भी हैं उनको यह कार्य सौंपा गया है और वो कुशलता से इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जो है कार्य करने में आ रही होंगी, जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उसी का समाधान लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और मेरे YouTube चैनल RK क्रिएटर एंड इन्फो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं तो वीडियो में लगातार देखते रहिए। तो दोस्तों, जब आप पेज को लॉगिन कर लेते हैं अपने HLO ऐप में तो आपको एक स्क्रीन यहाँ पर आती है। जब मकान सूचीकरण का कार्य दर्ज करने पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये इस प्रकार का इंटरफेस जो है आता है, जहाँ पर आप लोगों को लाइन क्रमांक, भवन क्रमांक और जनगणना मकान नंबर ये प्रविष्टियाँ लिखी हुई आती हैं। तो हम इन प्रविष्टियों को कैसे भरेंगे और इसके बाद ये भवन नंबर का जो दोहराएं यहाँ पर कि आप लोगों को दिख रहा है, इसका इस्तेमाल हमें कब करना है, या फिर यहाँ जनगणना मकान नंबर के नीचे जो दोहराएं यहाँ लिखा हुआ है कि तो इसका इस्तेमाल हमें कब करना है, और यहाँ ये नया जो लिखा है इसकी का इस्तेमाल हमको कब करना है। तो मैं जो है बारी बारी से पूरी चीज़ें आप लोगों को समझाऊँगा और इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा कि यहाँ पर मैं भवन की 3 कंडीशन लेकर आऊँगा और उनकी प्रविष्टियाँ हम यहाँ पर कैसे दर्ज करेंगे वो भी आप लोगों को मैं करके बताने वाला हूँ। तो लगातार मेरी वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं अब बात करने वाला हूँ लाइन क्रमांक की। लाइन क्रमांक हम लोग अपने आप से दर्ज नहीं कर पाएंगे, ये स्वचालित रूप से रहेगा और जैसे जैसे हम आगे कार्य करते जाएंगे तो लाइन क्रमांक अपने आप से यहाँ पर बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर 0, हम पहले मकान की जब बात कर रहे हैं, पहले मकान में हम लोग जो है अपने नजरी नक्शा के अनुसार गए और पहले मकान में गए और जब हम HLO ऐप में प्रविष्टियाँ मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करेंगे तो लाइन क्रमांक वहाँ पर 001 अपने आप से लिखा हुआ आएगा। उसके बाद बात हम कर लेते हैं भवन क्रमांक की। तो दोस्तों, भवन क्रमांक हम अपने स्तर से अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक नंबर से यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि सुविधा के लिए आप लोग यहाँ पर सिंपल 1 2 3 का इस्तेमाल करें और यहाँ पर जो संख्या भवन नंबर में जो हम लोग भर पाएंगे ये हमें स्वयं से अंकित करनी होगी यहाँ पर। तो और अब मैं और तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों का जनगणना मकान नंबर। तो अगर भवन में जितने भी मकान होंगे उनकी यहाँ पर संख्या किस तरीके से दर्ज की जाएगी तो मैं वीडियो को पूरा आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, मैं जो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आप लोगों के मकान के। तो पहला जो क्वेश्चन है कि एक भवन एक मकान। जैसे आप पहले मकान पर गए हैं तो हमारा जब हम HLO ऐप पर कार्य कर रहे हैं तो हम पहले मकान पर गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग चित्र पर देख सकते हैं कि ये जो है एक भवन है और एक मकान है, मतलब एक भवन है और उसमें एक ही परिवार रहता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, लाइन क्रमांक 001 हो जाएगा। उसके बाद भवन नंबर मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिकली आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से लिखें ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है भवन नंबर 1 अंकित कर देते हैं। भवन नंबर हमने इस मकान के हिसाब से 1 दर्ज कर दिया है। अब इसके मकान नंबर क्या होगा ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो दोस्तों, जब हमने यहाँ पर भवन नंबर यहाँ पर 1 डाल दिया है तो यहाँ पर कोई भी प्रविष्टि हम अपने हाथ से यहाँ दर्ज नहीं कर पाएंगे, हम स्वयं कोई चीज़ यहाँ पर अंकित नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये स्वतः से यहाँ पर नंबर आएगा। और ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये 4 अंक का मकान नंबर यहाँ पर प्रदर्शित आपको होगा। तो वो कैसे होगा, जब आप लोगों ने यहाँ भवन नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है 1, उसके बाद हम लोग ये नया की पर, नया जो टैब आप लोगों को की दिख रही है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 0001 लिख करके आ जाएगा, मतलब पहला भवन और पहला मकान। और इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि ये हमें भवन नंबर हमने सेलेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमको जो मकान नंबर मिला है वो देखिए 4 अंकों में 001 यहाँ प्राप्त हो गया है। नया पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो 001 हमको प्राप्त हो गया है। इसके बाद हमें चूँकि इस मकान का जो 34 प्रविष्टियाँ हैं वो दर्ज करनी है, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन पर हम लोग यहाँ पर टैब पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो 34 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी वो स्क्रीन आप लोगों को जो है क्रम से आती रहेगी, आप लोग उसके जवाब जो है भर पाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया पहले मकान की कंडीशन पर हम लोगों को कैसे करना है। अब दोस्तों, मैं इस मकान की प्रविष्टि ये प्रश्न जो है उसको मेड़ देता हूँ। अब हम दूसरी कंडीशन पर बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर 1 भवन और 2 मकान है।
आप लोग स्क्रीन पर चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भवन तो एक ही है, लेकिन इसमें 2 परिवार निवास करते हैं। तो इसकी प्रविष्टियाँ हम लोग कैसे करेंगे? तो मैंने पहला प्रश्न का उत्तर कैसे आप लोगों को कैसे नंबरिंग करनी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, भवन एक है हमारा, भवन हमारा एक है, तो हम यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 दर्ज किया, भवन नंबर 1 दर्ज किया, 1। उसके बाद क्या हुआ कि हम नया ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर 0001 प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर अगला पर क्लिक करके और इसके 34 प्रश्नों की जवाब दे दिए हैं। तो इसमें इसका मतलब हमने भवन नंबर जो हम लोगों को पहला था उसके हमने पहला जो मकान था, पहला परिवार था जो मकान था, उसको हमें जो नंबर 001 मिला था उसकी प्रविष्टियाँ हमने जो है कर ली हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आगे जब हम 34 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर उनके फिल कर लेंगे, उसके बाद बैक स्क्रीन जब सबमिट करने के बाद यही स्क्रीन आपके पास फिर आ जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये चीज़ें तो लिखी नहीं होंगी, भवन नंबर, ये भवन नंबर यहाँ पर नहीं लिखा होगा और ना ही ये कुछ लिखा होगा। जब अब सबमिट करने के बाद पहला परिवार का पहले मकान की प्रविष्टियां भरने के बाद जब वापस इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि चूँकि हमें यहाँ 2 मकानों की प्रविष्टि दर्ज करना है, तो हमें क्या करना है, जब हम बैक आएंगे तो यहाँ पर हम दोहराएं ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। भले ही ये चीज़ें ब्लैंक हैं, लेकिन हम चूँकि पिछले भवन पर ही दूसरा मकान की प्रविष्टियां दर्ज करनी है तो इस दोहराएं टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने पिछली प्रविष्टि भरी थी वो प्रदर्शित होने लगेंगी। मतलब हमने इस भवन में पिछली प्रविष्टियाँ क्या दर्ज की थी, यहाँ पर हमने 1 लिखा था और यहाँ पर हमने 1 लिखा था और यहाँ पर जो है आ जाएगा 0001 आया था। तो दोस्तों ये बैक होके जब पेज आएगा तो वो इस तरीके से हम लोग जैसे ही दोहराएं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें भवन नंबर 1 मिल जाएगा, मतलब जो पिछली प्रविष्टि थी, और उसके बाद जनगणना मकान नंबर यहाँ पर 1 ही लिखा 001 ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने इस भवन में पहले मकान की प्रविष्टियाँ दर्ज की थी। लेकिन अब हम इसी भवन में हमें दूसरे मकान की प्रविष्टियाँ दर्ज करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम यहाँ पर नया पर क्लिक करेंगे, नया पर क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान नंबर अपने मन से लिख के हो जाएगा 0002। मतलब हम भवन नंबर एक का अब ये दूसरे मकान की प्रविष्टियाँ यहाँ पर दर्ज करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पहले से लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे ही हम दोहराएं पर क्लिक करेंगे तो ये भवन नंबर पहले से लिखा हुआ आ गया हमारे पास, जो हमने पहले दर्ज किया था, और उसके बाद पहले जो हमने जनगणना मकान नंबर दर्ज किया था वो यहाँ पर लिख कर आ गया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ नया पर क्लिक किया तो जनगणना मकान नंबर यहाँ पर 2 अपने आप से लिख कर आ गया। मतलब हम भवन नंबर 1 के दूसरे मकान की प्रविष्टियाँ यहाँ पर दर्ज करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपने आप से 2 लिखा हुआ आ जाएगा और हम यहाँ पर अगला पर अब क्लिक कर लेंगे, अगला पर क्लिक करेंगे और हम सभी 34 प्रश्नों के जवाब वहाँ पर हम लोग दर्ज करेंगे और सबमिट करने के बाद पुनः से स्क्रीन हमारी ये वापस आ जाएगी, ब्लैंक स्क्रीन। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को कैसे करना है वो बताया है मैंने आपको। अब मैं तीसरी कंडीशन पर चलने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं तीसरी कंडीशन पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि इस दोहराएं का इस्तेमाल तो आप लोग जान गए। अब इस दोहराएं का इस्तेमाल, हम टैब का इस्तेमाल हमको कैसे करना है, तो ये आप लोगों को अब ये तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों सपोज करिए कि अब ये हमारे पास एक मकान जो मिला है, हम पहला ही भवन मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक मकान है और इसमें 2 परिवार रहते हैं। इसमें 1 और 2 परिवार रहते हैं, लेकिन मकान एक ही है। इसमें एक ही कमरे में, एक ही घर में 2 परिवार रहते हैं, एक मकान में 2 परिवार रहते हैं। तो अब इनकी लाइनों को आप लोग ध्यान से जब देखेंगे तो इसके लिए हमारा भवन नंबर हो जाएगा, लाइन क्रमांक तो हमारा देखिए 001 ही है, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे पहले भवन को एग्जाम्पल मान कर ही मैं आप लोगों को ये सब बातें बता रहा हूँ। तो लाइन क्रमांक तो 001 ही है। अब भवन क्रमांक जो होना है, जो भवन क्रमांक होना है, देखिए भवन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1।
और मकान एक ही है। तो जैसे ही 1 कर यहाँ लिखने के बाद हम नया टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 0001 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम क्या करेंगे, इसकी जनगणना मकान नंबर हमने 1 डाला और हमने क्या करेंगे, इसका जो भी प्रविष्टियां हैं यहाँ पर अगला पर क्लिक करके और हम पूरा भर देंगे। इसको 34 प्रश्नों के जवाब हम भर देंगे। मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर के भवन में जो एक मकान है, तो इसमें जो पहला परिवार है उसकी प्रविष्टियां हमने यहाँ पर 34 भी प्रश्नों के उत्तर की प्रविष्टियां हमने यहाँ पर भर दी हैं। अब जब हम यहाँ पर पूरी प्रविष्टियां भर देंगे और सबमिट करने के बाद जब ये पेज वापस होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पर ये स्क्रीन वापस होकर आ जाएगी। अब वापस होकर आएगी तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों, जब हम इस मकान में एक परिवार की प्रविष्टियाँ दर्ज कर चुके हैं, अब हम इसी मकान नंबर पर जब हमें दूसरे परिवार की प्रविष्टियाँ दर्ज करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो जब हम लोगों का ये बैक होके ये ब्लैंक पेज आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस तीर से भवन नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। 1 को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इस तीर के माध्यम से आप लोग जो भी हम प्रविष्टियाँ यहाँ पर भवन नंबर की दर्ज चुके हैं वो यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन में वो नंबर दिखाई देते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। रोकना थोड़ी। तो दोस्तों, ये एक परिवार की प्रविष्टि हम दर्ज कर चुके हैं। अब सबमिट करने 34 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करके वापस आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरे परिवार की प्रविष्टि दर्ज करनी है, लेकिन वो इसी मकान के अंतर्गत है। तो दोस्तों, जैसे ही हम वापस आएंगे, ये आप लोगों को तीर यहाँ दिख रहा है, इससे हम जो भी हम यहाँ पर प्रविष्टियाँ दर्ज करते जाएंगे भवन नंबर, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखाई देंगे। चूँकि ये पहला ही भवन है तो हम यहाँ से पहला नंबर का पहला जो है सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या है कि जैसे ही यहाँ पहला सिलेक्ट करेंगे तो इसके पहले जो हमें पहले भवन में जो मकान नंबर आवंटित किया गया था वो यहाँ अपने आप से शो होने लगेगा। 0001 ये अपने आप से शो होने लगेगा। जब ये शो होने लगेगा तो कि हमें इसी मकान नंबर पर दूसरा परिवार की भी प्रविष्टि यहाँ पर दर्ज करनी है। तो अब यहाँ पर हम इस दोहराए ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि जब एक मकान जो हमें पहला नंबर का मकान हमको आवंटित हुआ था उसके अंतर्गत हम दूसरा परिवार जब दर्ज करना चाहते हैं तो हम तब यहाँ हम दोहराएं ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन इस दोहराएं ऑप्शन पर क्लिक करके ये नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितनी बार हम ये दोहराएं टैब को जो है दबाते रहेंगे तब जो है एक नया परिवार हम दर्ज तो कर पाएंगे। मतलब कि इस मकान में कई परिवार रह रहे हैं लेकिन ये नंबर यहाँ से परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि इसी मकान पर जो है कई परिवार रह रहे हैं। तो चूँकि इसमें हम दूसरे नंबर के परिवार की प्रविष्टि कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जब ये 001 हमको दे देगा, इसी में हम जब दोहराएं करेंगे तो हमारे पास जो है एक नए परिवार की प्रविष्टियाँ दर्ज करने को हमें मिल जाएंगी। तो हम ये दोहराएं टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमें परिवार की 34 सभी प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको लेने के बाद हमें सबमिट कर देना है। तो आप लोग तीनों कंडीशन में दोस्तों जान गए होंगे कि हमें कैसे कैसे जो है लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर का इस्तेमाल करना है। और तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो ये कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आगे भी इस कड़ी में सेंसस 2027 के अंतर्गत वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।